जैसे बाबा साहब इतने ऊंचाई तक पहुंचे रमाई के साथ की वजह से, तो वैसे ही यदि हर परिवार में महिला सशक्त हो तो हर परिवार बहुत आगे निकल जाएगा। उस टाइम पे कितना संघर्ष था जो आज की नारी उतना नहीं झेल नहीं रही नहीं है। कर पा रही। तो वाक़ई रमाई का जो संघर्ष देख के हमारे आँखों में पानी आता था, क्योंकि हमने भी रमाई की जीवनी पढ़ी थी लेकिन इतनी डिटेल नहीं पढ़ी थी। तो हमें खुद महसूस हुआ कि उनका संघर्ष कितना किया कि आज हम उनको एक माता के रूप में बोलते तो वो वाक़ई हम सबकी माता है। आज की पीढ़ी को संघर्ष क्या ये पता ही नहीं है। बिल्कुल। तो रमाई देखने के बाद जीवन का संघर्ष क्या होता है और जीवन में जो तकलीफ़ें आती है उसे किस तरीके से सामना करना चाहिए, ये रमाई से सीखने जैसा है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जो कहानी है रियल में बाबा साहब की और रमाई की, वही हमने इसमें दिखाने की कोशिश की। पर हमने बस ये कोशिश की कि उनकी जो संघर्ष है, उनका त्याग है, जो बाबा साहब के पीछे जो ढाल बन के खड़ी रही, तो वो चीज़ें आज के ज़माने के लोगों को, आज की दर्शकों को दिखाए। सर, जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं 6 फरवरी को दिन आपकी ये रमाई फिल्म रिलीज होने वाली है जी। और जिसके मुख्य किरदार में आप दोनों ने रोल प्ले किया है। इस फिल्म के बारे में हमारे दर्शकों को क्या बताएंगे आप? दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगा कि बाबा साहेब का जो कार्य है उनकी प्रशंसा है पूरे विश्व में है, और उनको भीमराव से बाबा साहेब बनाने वाली रमाई की बातें बहुत कम ही सुनाई आती है और लोगों को भी कम पता है। इतिहास में भी ज़्यादा लिखा नहीं गया, तो उस इतिहास को लोगों तक पहुंचाने का एक ऐसी स्त्री की कहानी जो बेस में रहकर वो अपने ऊपर महल बनाती है, जो बाबा साहेब बने हैं, उसकी कहानी को बताने की कोशिश है ये रमाई के संघर्ष को, बलिदान को और त्याग को। तो कुल कितना टाइमिंग वाला ये, मतलब 2 कितना घंटा 14 मिनट की लगभग है। 14 मिनट का फिल्म जी। है। और ये फिल्म बनने में कुल कितने दिन का समय लगा? ये इसकी शूटिंग तो सर 22-25 दिन में से ख़त्म हो गई थी, पर बाकी पोस्ट प्रोडक्शन वर्क में थोड़ा ज़्यादा समय लगा, क्योंकि जो हमारे प्रोड्यूसर साहब है और हम सब लोगों ने मिलकर उसको सोचा था कि जब हम पिक्चर बना रहे तो बहुत अच्छी बनाएं, लोगों तक पहुँचे। उसके संगीत भी जो है दिनेश अर्जुना, जो मुंबई के कलाकार है, गायिका भी बॉलीवुड की गायिका है, माड़े, वैशाली माड़े, वैशाली माड़े, हाँ उन्होंने, हाँ, संजीवनी बेलोन ने- संजीव बेलोन, बड़े अच्छे अच्छे कलाकार, गीत भी बड़े ही मधुर है, संगीत भी मधुर। तो उसको अच्छे रूप में लोगों तक पहुँचाया जाए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें और लोगों को एक आम नारी की साहस, त्याग और उसके व्यक्तिगत और सामाजिक संघर्षों को भी लोगों के सामने लाने का एक प्रयास है। इस फिल्म में कुल कितने किरदारों ने काम किया है सर जिनको हाईलाइट मतलब हुआ है? मतलब एक बाबा साहब और रमाई की फिल्म है तो जाहिर सी बात है ये 2 किरदार तो आएंगे। जैसे यशवंत जी के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, तो वो जी। रोल किसने प्ले किया है? यशवंत जी का भी रोल एक किरदार ने नए नवोदित कलाकार ने किया है। ज़्यादा बड़े अगर हम कलाकारों में देखें, शाहू जी महाराज का रोल जो है लीजेंड एक्टर बॉलीवुड के रज़ा मुराद ने कहा है, और जो मेरे बड़े भाई का जो किरदार है नत्था करके, जो बॉलीवुड के कलाकार हैं, उन्होंने किया है। बहुत सारे टीवी के भी आर्टिस्ट हैं जो टीवी सीरियलों में काम करते हैं, और बहुत सारे नए लोगों को भी हम लोगों ने मौका दिया है। और इसका शूट कहाँ कहाँ पर हुआ? इसका शूट भिलाई में हुआ है और मुंबई में भी हुआ है। भिलाई और मुंबई में 2 ही जगह पर हुआ है। हाँ, भिलाई, दुर्ग, मुंबई। सर, आपसे जानना चाहेंगे। जी, मैं राजकुमार रामटेके इस फिल्म का सहायक निर्माता हूँ। और चूँकि रमाई को सारे लोग नहीं जानते जितने लोग बाबा साहब को जानते हैं, है ना, तो हमने यह प्रयास किया कि बाबा साहब को जितने लोग जानते हैं उससे ज़्यादा लोग रमाई को जानें, क्योंकि रमाई थी तो बाबा साहब इस ऊंचाई तक पहुँचे। बाबा साहब ने पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत किया है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन पढ़ाई को पूरी तरह से अंतिम स्थल तक पहुंचाने में रमाई का जो त्याग, संघर्ष और बलिदान था, सारे कष्टों को झेलते हुए उन बाबा साहब को नहीं बताते हुए उनकी पढ़ाई में कोई भी विघ्न आने नहीं दिया। बिल्कुल, बहुत बड़ा संघर्ष उन्होंने भी बहुत किया। बड़ा संघर्ष उन्होंने किया है सर, और ये महिला समाज के लिए एक बहुत बड़ी बात है, जो पूरे परिवार, देश और विश्व में जाना चाहिए। उनका जो सशक्तिकरण रहा, महिला का सशक्तिकरण जो रहा, वो पूरे विश्व के स्तर पर जाना चाहिए। तो निश्चित ही जैसे बाबा साहब इतने ऊंचाई तक पहुँचे रमाई के साथ की वजह से, तो वैसे ही यदि हर परिवार में महिला सशक्त हो तो हर परिवार बहुत आगे निकल जाएगा। ये मेरी इच्छा रही इस फिल्म को बनाने के पीछे, और माता रमाई को सब जाने। अब साथ में आपके नागपुर के बहुत सारे आर्टिस्टों ने हमारे साथ काम किया है, जैसे सुवर्णा है, रजनी मैडम हैं, रवि भाई हैं, अजय खोबरा। मैं एक एक करके सभी के पास जाना चाहूँगा। सबसे लास्ट में आपके पास इसलिए आऊँगा क्योंकि मेन किरदार आपका है, तो वो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ मैडम, आपसे जानना चाहेंगे आपका तजुर्बा कैसा रहा इस फिल्म को लेकर? बहुत अच्छा रहा, और सबका इतना अच्छा हमारे साथ सहायता मिली। हम लोग नागपुर से जाने के बाद हमें एहसास ही नहीं हुआ कि हम लोग घर पे नहीं हैं। एक प्रोडक्शन हाउस
और हमारी जो प्रेरणा मैम है जिन्होंने रमाई का किरदार किया है, उन्होंने बिल्कुल बहनों जैसे रखा हमको। वहाँ पे हमें किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। आपने कौन सा रोल प्ले किया उसमें? मैंने उनकी पड़ोसन का किरदार किया हुआ है। अच्छा, अच्छा। तो वो तजुर्बा आपको मतलब जाहिर सी बात है, जब रमाई ही लोगों को पता नहीं है तो पड़ोसन तो बहुत दूर की बात थी। क्या तो उसमें क्या अड़चने, कौन कौन सी चीजें आई, क्या दिक्कतें उसमें आई? हम लोग को कोई अड़चन नहीं हुई है। एक्चुअली उनका सुख दुख देख के हमें बहुत सही में दुख हुआ अच्छा, कि उस टाइम पे कितना संघर्ष था जो आज की नारी उतना नहीं झेल नहीं रही नहीं है। कर पा रही है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आपसे जानना चाहेंगे। जी, मैं सुवर्णा नलोड़े नागपुर से बिलोंग करती हूँ। हाँ जी। मैं फ़िल्म टीवी से रिलेटेड हूँ, थिएटर करती हूँ। मेरी काफ़ी मूवीज़ भी आ चुकी हैं। रमाई में मैंने आत्याबाई, मीरा आत्या का रोल किया है, जो बाबा साहब के बचपन से लेके बड़े तक उनके परिवार से मैं परिवार रहती हूँ, से। परिवार में हूँ। जब रमाई शादी करके आती, छोटी रहती, तो उसका छोटेपन से जो संघर्ष मैंने मूवी में देखा है उनका, और बड़े होने के बाद जो बाबा साहब विलायत जाते हैं पढ़ने के लिए, और वो घर में जो गोबरी के उपले बना के बेचती है, कभी लकड़ियाँ चुन के लाती, वो लेके जाती है। उनके बच्चे उनके सामने मरते हैं, हाथ पे मरते हैं, उनके लिए दवा नहीं ला सकती वो। तो वो सारा संघर्ष एक मीरा आत्या अपनी आँखों से देखती है। और एक एज़ अ कलाकार भी मैंने उस मूवी में जब मैंने किया, तो वाक़ई रमाई का जो संघर्ष देख के हमारे आँखों में पानी आता था। क्योंकि हमने भी रमाई की जीवनी पढ़ी थी, लेकिन इतनी डिटेल नहीं पढ़ी थी। तो हमें खुद महसूस हुआ कि उनका संघर्ष कितना किया कि आज हम उनको एक माता के रूप में बोलते हैं, तो वो वाक़ई हम सबकी माता है। और उनका संघर्ष हर किसी स्त्री ने सीखना चाहिए कि अगर परिवार को आगे बढ़ाना है तो किस तरह से संघर्ष एक स्त्री को करना पड़ता है। और आज की पीढ़ी ने तो बिल्कुल देखना चाहिए। आज की पीढ़ी को संघर्ष क्या ये पता ही नहीं है। बिल्कुल। तो रमाई देखने के बाद जीवन का संघर्ष क्या होता है और जीवन में जो तकलीफ़ें आती है उसे किस तरीके से सामना करना चाहिए, ये रमाई से सीखने जैसा है। तो मैं कहूँगी कि नागपुर के सारे लोग जाएँ, ये मूवी देखें, और इस मूवी को सफल बनाने के लिए मैं चाहूँगी कि आवाज़ इंडिया भी हमारा साथ दे और हमारे रमाई पिक्चर का आवाज़ जन-जन तक पहुँचाए। पर नागपुर के ही लोग क्यों जाए? नहीं, आपने सभी कहा- पूरे आपने कहा नहीं, नागपुर के लोग जाए। नागपुर के मतलब ये ऑल इंडिया रिलीज़ हो रही है, लेकिन नागपुर में भी रिलीज़ हो रही है। बिल्कुल। तो मैं तो आप ऑल इंडिया लेवल पे तो करेंगे, लेकिन नागपुर के हम कहेंगे ना कि नागपुर में हिट होना चाहिए। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हम चाहते हैं कि रमाई पिक्चर हमारे नागपुर में हिट होना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। एक चीज़ और बताना हाँ चाहूँगा जी, सर हाँ मैं जी, हाँ जी, हाँ जी। कि चूँकि 7 फरवरी रमाई की जयंती का दिवस हाँ। है ना? उसके इसलिए एक दिन हमने पूर्व 6 फरवरी को रिलीज कर देंगे। रिलीज कर रहे हैं। और ये केवल नागपुर में नहीं बल्कि महाराष्ट्र के 13 थिएटर, 13 थी। वर्धा, यवतमाल, औरंगाबाद, कामठी, बालाघाट और इधर भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, सभी जगह फिल्में लग रही है। इकट्ठा रिलीज होने और वाली है। 13 थिएटर हमारे महाराष्ट्र में लग रही है, 1 थिएटर मध्य प्रदेश में और 6 थिएटर छत्तीसगढ़ में। ओके। टोटल 20 थिएटर में 20 रिलीज थिएटर में लग रही है। सर, जैसे कि आपने अभी थिएटर्स के नाम लिए, पश्चिम महाराष्ट्र या फिर मुंबई, इस साइड में कितने थिएटर्स में लगने वाली है फिल्म? और पश्चिम महाराष्ट्र किधर? मुंबई में अभी नहीं मुंबई, है। हम पुणे, लोग सेकंड टर्न कोल्हापुर, पे लगाएंगे इधर। मुंबई, पुणे, सेकंड कोल्हापुर, टर्न वो सेकंड टर्न पे सेकंड लगाएंगे। टर्न पे लगाएंगे उसको। तो मैं चाहूँगा आपके आवाज़ इंडिया से कि इसका बहुत अच्छे से बिल्कुल प्रचार बिल्कुल प्रसार सर, हो वो तो और कोशिश हम लोग आपका साथ करेंगे। रहे, ये कहना हम लोग कोशिश है ना? चलो, रवि हो, आपका तजुर्बा आप बताएं। रमाई इस फिल्म में मैं रजा मुराद जी के साथ में हूँ। रजा मुराद जी ने शाहू महाराज जी का, कोल्हापुर के शाहू महाराज जी का रोल किया है। उनके संस्थानिक का रोल मैंने किया है, तो दीवान जैसे, तो वो रोल मैंने शाहू महाराज जी के दीवान जी का रोल किया आपने किया, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। अब इसके पहले थिएटर और नाटक करते ही हैं, रजा मुराद जी के साथ में करने का एक बड़े एक कलाकार के साथ में काम करने का एक अलग अनुभव हुआ। क्योंकि रजा मुराद जी को जो हम देखते थे, उनकी आवाज़ जो बेस में जो भरदस्त आवाज़ जो है, उस आवाज़ का हम पहले से ही कायल थे एक कलाकार करके, और जब उनके साथ में काम करने का मौका मिला तो बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा अनुभव हो रहा। चलिए मैडम, आप इस फिल्म में मुख्य किरदार पे नजर आ रही है लोगों को, आम इंसान की जिंदगी और रमाई बहुत फर्क है, तो वो प्ले करने में क्या कठिनाई आई? सभी को जय भीम। और वाकई सही कह रहे हैं आप, आम इंसान अभी तो मैं हूँ ही, और जो आम इंसान से रमाई बनना, ये बहुत ही कठिन जर्नी थी, बहुत मुश्किल थी। और उस रूप में ढालना अपने आप को बहुत मेहनत करनी पड़ी उसके लिए।
काफ़ी कुछ तैयारी की उसके लिए, वॉक चेंज किया, स्माइल से लेके लुक से लेके हर चीज़ को बहुत कुछ बदलना पड़ा। बिल्कुल, पोस्टर्स में हम लोग देख पा रहे हैं। जी आप देख पा रहे हैं उसमें और इसमें कितना बहुत फ़र्क है। बहुत अंतर है। जी, मैं उसी साल मिसेस यूनिवर्स बन के आई थी जब हमारा शूट हुआ था, उसके पहले, और कैटवॉक सीखा, सब कुछ सीखा, फैशन सीखा, और और उसके वो यहाँ बाद कहीं काम 10 नहीं टेक आया। विदाउट मेकअप वो यहाँ पे कहीं काम नहीं आया। विदाउट मेकअप गोबर के उपले बनाने पड़े। बिल्कुल। बिल्कुल मेकअप नहीं चाहिए, चेहरे पे स्माइल नहीं चाहिए, और जो उनकी गंभीरता है उनके रोल की, जो आंखों से बयां करना था, उनका जो बाबा साहब के लिए जो अभिमान समर्पण था। था, समर्पण था, और वही जो बच्चों के खोने की जो दुख दर्द, उनके आंखों में वेदना थी, तकलीफ, वो सब दिखाना था। और मौन रह के रमाई ने बाबा साहब के लिए इतना कुछ किया, तो वो सारी चीज़ें दिखाना बहुत कठिन है। हम लोग देख पाते हैं कि और रमाई की कहानी बहुत कम लोगों को पता है। जी तो इसका स्क्रिप्टिंग वगैरह किसने किया? मतलब उस स्क्रिप्टिंग ये में और हमने जो कहानी सुनी है उनमें कितना जी अंतर था? जैसे स्क्रिप्ट तो हमारे जो डायरेक्टर है वही राइटर भी है, कबीरदा, उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट बनाई है। और जो रमाई का किरदार और बाबा साहब का, उन्होंने काफ़ी सारा रीडिंग किया है उसके ऊपर, बहुत सारी बुक्स पढ़ी है, और उसी में से उन्होंने जो स्टोरी बनाई है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जो कहानी है रियल में बाबा साहब की और रमाई की, वही हमने इसमें दिखाने की कोशिश की है। अच्छा, तो ओवरऑल तजुर्बा आपका आपने तो बताया, और कुछ बातें जो हमारे दर्शकों के साथ आप साझा करें ताकि दर्शक इस फिल्म को देखने के लिए उतने ही उत्सुक बने रहे कि क्या और दिखने वाला है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो लोगों तक नहीं पहुंच पाई, जो इस फिल्म के जरिए पहुंचने वाली है? जी बिल्कुल, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने को मिलेगी। बाबा साहब जैसे हमेशा बिज़ी रहते थे, व्यस्त रहते थे, पर उनका एक रमाई के लिए एक थोड़ा-सा समय भी देते थे, थोड़ा-सा, मतलब जो उनके बीच का बहुत अच्छा एक सॉन्ग भी दिखाया है हमने उसमें, और बहुत अच्छे-अच्छे गाने हैं, और काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो देखने को मिलेगी। और थोड़ा-सा एक आध सीन ऐसा भी है कि जो बाबा साहब सब्ज़ी लेके आते हैं, रमाई बोलती है कि सिर्फ़ किताबें पढ़ते रहते हो आप घर के काम में ध्यान ही नहीं देते। तो एक दिन बाबा साहब जाके जब लेक्चर रहते कॉलेज में पढ़ाने जाते हैं, उसके बाद एक बहुत सारी सब्ज़ियाँ लेके आ जाते हैं, 5-5 किलो धनिया, 5 किलो मेथी। तो रमाई बोलती है कि आपकी किताब में ये नहीं लिखा है कि हरी सब्ज़ी भाजी 2-4 दिन में ही ख़राब हो जाती है। तो इस टाइप का भी एक आध सीन डाला है हमने उसमें। और बाकी तो फिर जो बच्चों को खोना और त्याग और तपस्या, ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। तो मेरे ख्याल से सारे दर्शक आपके चैनल के माध्यम से सभी को कहना चाहूँगी कि आप 6 तारीख से रिलीज़ हो रही है पिक्चर, और सभी लोग देखिए और बहुत प्यार दीजिए इसे अपना, और रमाई को जानिए सब लोग। हमने यही कोशिश की है कि उस रमाई के जगह तो कोई नहीं ले सकता, मैं ही क्या, कोई भी यकीनन। महिला नहीं ले सकती। यकीनन। पर हमने बस ये कोशिश की कि उनकी जो संघर्ष है, उनका त्याग है, जो बाबा साहब के पीछे जो ढाल बन के खड़ी रही, तो वो चीज़ें आज के ज़माने के लोगों को, आज की दर्शकों को दिखाए, हम आज के बच्चों को दिखाए, ताकि उनको भी याद रहे कि बाबा साहब के साथ रमाई कैसे खड़ी थी, और हमें भी क्या करना चाहिए अपने परिवार के लिए। ये सारी मैं महिलाओं को भी कहना चाहूँगी कि खुद भी देखें, अपने बच्चों को दिखाएं, पूरे परिवार के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ इस पिक्चर को देखने जाइए और इसको सुपर डुपर हिट करिए। चलिए, थैंक बहुत-बहुत यू। शुक्रिया। रमाई फिल्म जो कि 6 फरवरी 2026 को रिलीज़ होने वाली है, हम हमारे दर्शकों से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस फिल्म को देखा जाए, क्योंकि रमाई का जो किरदार है वो किरदार प्रेरणा जी ने किस तरह से निभाया, रमाई ने अपने जीवन में क्या संघर्ष किया और कितने तकलीफ़ों को उन्हें सहना पड़ा, ये सारा चीज़ें इस फिल्म में दिखाई गई है। तो आवाज़ इंडिया के ज़रिए ये गुजारिश आप सभी से, जितने भी लोग ये शो इस वक्त देखेंगे, उन सभी से गुजारिश है कि सभी लोगों ने इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहिए। हम हर तरह की फिल्में देखते हैं, लेकिन इस तरह की फिल्मों को हम लोग उतना रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। रमाई, बाबा साहब, ये केवल एक वर्ग के लोग नहीं थे, सभी के, उन्होंने सभी के लिए काम किया। तो सभी से गुजारिश है, जिन जिन तक ये संदेश पहुंच रहा है, उन सभी से गुजारिश है कि इस फिल्म को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें और साथ में परिवार को भी लेके जाएं।